तो दोस्तों अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कुछ मल्टीपल स्टॉक्स को लेकर के और ये खबर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और आपके पोर्टफोलियो है तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी शेयर को होल्ड करते हो। तो वीडियो को बिना स्किप के ज़रूर देखिए और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आईटी स्टॉक्स के बारे में। अब आईटी स्टॉक्स बहुत सारे हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, एलटीआई मेंट्री है, तो ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स लिस्टेड है बाजार के अंदर एंड उन सभी के लिए एक बड़ी खबर निकल के आई हुई है। देखिए आईटी स्टॉक्स इन्फोसिस, टीसीएस समेत कई आईटी शेयरों में हरियाली, अमेरिका से जुड़ी इस खबर ने भरा जोश। तो अमेरिका दोस्तों ऐसी कौन सी खबर निकल के आ गई जिसके वजह से आईटी कंपनियों के अंदर हरियाली और एक जोश देखने को मिला। न्यूज आप देखिए 10 नवंबर 2025 11 बजे ही अपडेट हुआ था। अब एग्जिट क्या है देखिए। आईटी स्टॉक्स रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में दोस्तों शटडाउन जल्द खत्म हो सकता है। सबसे बड़ी बात जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका में दोस्तों शटडाउन चल रहा और शटडाउन से बाजार के अंदर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई थी और इसका इम्पैक्ट हमारे जो आईटी कंपनी है उसमें हमें ज्यादा देखने को मिल रहा था क्योंकि आईटी कंपनी मैक्सिमम जिनका रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों वो अमेरिका से ही होता है और वहां पे अगर प्रॉब्लम होगा तो ऐसे में हमारे आईटी कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल ये जल्द शटडाउन खत्म हो सकता है एंड अमेरिकी संसद के एक समझौते के करीब है जिससे सरकार को 30 जनवरी तक चलाने के लिए अस्थायी फंड मिल जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जल्द शटडाउन खत्म होने वाला है। दोस्तों ये एक बड़ी खबर है और इसी खबर के आने के बाद हमें आईटी कंपनी के अंदर हरियाली देखने को मिली थी। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि आईटी कंपनी के लिए काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में बिकॉज इन्होंने आज अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स को पेश कर दिए हैं। अब अर्निंग किस तरीके से रहे डिटेल में दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले साल और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे ताकि समझने में आसानी हो और यहाँ पे सारे फिगर जो दोस्तों वो इन मिलियन है तो हम लोग कन्वर्ट करके करोड़ में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है इस कंपनी में टोटल इनकम को, यानी कंपनी का इनकम कितना है। तो पिछले साल दोस्तों इस कंपनी का इनकम था 1523 करोड़ का जो कि इस बार घट के हो गया बढ़ के हो गया 1611 करोड़ और पिछले क्वार्टर था 1554 करोड़। तो आप देखो वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे जंप होता हुआ नजर आया। इसके अलावा दोस्तों एक्सपेंसेस यानी खर्चे की बात करते हैं तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जिसमें पिछले क्वार्टर में देखोगे तो लगभग 1313 करोड़ का खर्च था जो कि बढ़ के हो गया 1358 करोड़ और पिछले साल था 1235 करोड़। अब जबकि इनकम बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि खर्च भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। देखिए अब प्रॉफिट कितना हुआ बिकॉज प्रॉफिट चेकआउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए 203 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, घट के हो गया 169 करोड़ और पिछले क्वार्टर था 171 करोड़ का। तो प्रॉफिट वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। इसके अलावा ईपीएस की बात करें तो 7.51 से घट के हो गया 6.22 और पिछले क्वार्टर था 6.32 का। तो ईपीएस में भी डिक्लाइन देखने को मिला क्यू एंड वाई दोनों बेसिस पे। लेकिन इस कंपनी को लेके क्वेरीज ये भी थी कि दोस्तों नंबर आने के बाद स्टॉक के अंदर अच्छी हरियाली देखने को मिली थी। अब देखिए कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि नंबर खराब आने के बाद भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर जाता है क्योंकि हर कंपनी को लेकर मार्केट का दोस्तों एक एक्सपेक्टेशन होता है। अगर फुलफिल करती है तो ऐसे में उस स्टॉक का मोमेंटम काफी अच्छा हो जाता और वही जो अच्छे नंबर आने के बाद बाजार का जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं होता तो वही स्टॉक के अंदर एक फॉल भी देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल केपीआईटी के जो एक्सपेक्टेशन थे उसको फुलफिल किया गया, इसीलिए बाजार ने उसको एप्रिशिएट किया है। हालांकि आपको नंबर इस कंपनी का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसका नाम अभी चेंज हो गया है और नाम चेंज होकर हो गया टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स सेट फॉर द इमिनेंट लिस्टिंग पोस्ट डी मर्जर। दोस्तों टाटा मोटर्स ने डी मर्जर अनाउंस किया था और डी मर्जर के बाद अभी क्या अपडेट है, क्योंकि काफी लोगों का प्राइस तो एडजस्ट हो चुका है लेकिन अभी तक शेयर्स क्रिएट नहीं हुए हैं, तो शेयर क्रिएट कैसे होंगे इस बारे में क्या रिव्यू आया हुआ देखिए। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स यानी कि TMLCV is preparing for its market depth flowing demerger for Tata Motors. The listing is expected in late November और earlier December, यानी कि नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर के शुरुआती में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है NSE और BSE के अंदर। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट तो नहीं दिया गया, लेकिन नवंबर के लास्ट तक और दिसंबर के शुरुआती में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। शेयर होल्डर्स विल रिसीव 1 TMLCB शेयर फॉर each, यानी अगर टाटा मोटर के शेयर होल्डर थे और जितने भी शेयर आप होल्ड करते हैं उतने आपको शेयर्स यहाँ पे, मान लो एक शेयर होंगे तो एक शेयर आपको TMLCB का मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब इसकी लिस्टिंग की प्राइस की बात करें तो ये 260 रुपए के आसपास है, लेकिन कई सारे जो अलग अलग एनालिस्ट है उनका मानना है कि जो लिस्टिंग है वो एक्सपेक्टिंग जो है दोस्तों वो 300 से लेके 350 रुपए के आसपास तक होता हुआ नजर आ सकता है, और बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिलहाल टाटा मोटर के जो शेयर होल्डर है उनके लिए दोस्तों ये एक बड़ी खबर थी। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक और स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, और इन्होंने दोस्तों बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी एक के बदले में एक शेयर मिलेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर आप 40 शेयर को होल्ड करते हैं इस कंपनी के तो बदले में 40 शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया गया 14 नवंबर 2025। यानी दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो 14 नवंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, बिकॉज इस दिन ये अपने बोनस अनाउंस करने वाली मतलब देने वाली है, उनका रिकॉर्ड डेट है। और साथ साथ दोस्तों 10 नवंबर 2025 यानी आज का ही ये लेटेस्ट अपडेट है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो डेट आप नोट कर सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यही इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, और कल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।